आज मैं आपको इस वीडियो में 8वीं कक्षा की भूगोल की बुक जिसका नाम संसाधन एवं विकास है, इस किताब के दूसरे पाठ के क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। और दूसरे पाठ का जो नाम है वो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। और पहला क्वेश्चन है इसमें, मृदा निर्माण यानी कि मिट्टी के निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन कौन से हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है यानी कि मिट्टी के बनने के लिए जो जलवायु के दो मुख्य कारक हैं यानी कि दो चीज़ें कौन सी हैं जिसकी वजह से मिट्टी का निर्माण होता है यानी कि मिट्टी बनती है। तो आंसर देखें, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक हैं वर्षा और तापमान। यानी कि वर्षा की वजह से भी यानी कि बारिश की वजह से भी मिट्टी का निर्माण होता है यानी कि मिट्टी बनती है। और दूसरा है तापमान, तापमान की वजह से भी जो है मिट्टी का निर्माण होता है। दूसरा क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। इसमें सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भूमि निम्नीकरण होता क्या है। जिस तरह से मानव के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है विकास करने के लिए यानी कि ग्रोथ करने के लिए, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी विकास करने के लिए पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है यानी कि खनिज तत्वों की ज़रूरत होती है जो मिट्टी में पाए जाते हैं। तो उनकी कमी को भूमि निम्नीकरण कहते हैं यानी कि भूमि में यानी कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी को भूमि निम्नीकरण कहते हैं। और इसके पीछे दो कारण हैं। वो कारण है, पहला कारण बता रखा है इसमें कि भवन निर्माण, जिसकी वजह यानी कि इमारतों का जो ज़्यादा मात्रा में निर्माण हो रहा है उसकी वजह से भूमि निम्नीकरण हो रहा है यानी कि भूमि की कमी हो रही है। और उसके बाद है खनन, और दूसरा कारण है खनन यानी कि खनन की वजह से भी जो है भूमि निम्नीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि संसाधन का मतलब होता क्या है। यानी कि प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक वस्तु जिसका मनुष्य अपने लिए प्रयोग करता है उसको संसाधन कहते हैं। तो भूमि भी उनमें से एक है। तो उसके फ़ायदे बताने हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है भूमि इंसानों के लिए। क्योंकि पहला कारण है क्योंकि भूमि का उपयोग किया जाता है कृषि के लिए यानी कि कृषि की जाती है भूमि पर, और वानिकी यानी कि जंगल लगाए जाते हैं, वन लगाए जाते हैं। उसके बाद है भवन निर्माण यानी कि भवनों का जो निर्माण होता है वो भी भूमि पर होता है। उसके बाद है खनन यानी कि भूमि के ऊपर ही यानी कि भूमि पर ही खनन किया जाता है। सड़कों और उद्योगों की स्थापना करना यानी कि सड़कें जो हैं और उद्योग जो है वो भी भूमि पर ही स्थापित किए जाते हैं यानी कि लगाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य अपनी 95% से भी अधिक आवश्यकताएं भूमि से ही पूरी करता है। यानी कि इंसान जो है अपनी ज़रूरत की 95% से ज़्यादा चीज़ें जो है भूमि से ही प्राप्त करता है। इन कारणों की वजह से ही जो है भूमि व्यक्ति इंसानों के लिए जो एक महत्वपूर्ण संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए। सोपानों का मतलब होता है कदमों, स्टेप, जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया। यानी कि ऐसे दो कदमों के नाम बताएं जो सरकार ने स्टार्ट किए हैं पौधों और प्राणियों के बचाव के लिए। तो पहला कदम है सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया है। सामाजिक वानिकी का मतलब होता है कि वनों की संख्या को बढ़ाया गया है यानी कि और अधिक पेड़ लगाए गए हैं। और वन महोत्सव जैसे जो है त्यौहार की तरह मनाया गया है यानी कि भारत के अंदर जुलाई के पहले सप्ताह को वन महोत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें पेड़ पौधों के महत्व को बताया जाता है इसके अंदर, और पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि लोग जो हैं पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएं। तो इसकी वजह से ही जो है पौधों और प्राणियों का संरक्षण होता है। पहला कारण ये था। दूसरा कारण देखें, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीवन अभयारण्य स्थापित किए गए। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए यानी कि पेड़ पौधों के काटने की यहाँ पर मनाही होती है। और वन्य जीव अभयारण्य जहाँ पर वन्य जीवों को जो है बचाया जाता है, ऐसे जीव जिनकी संख्या कम रह गई है उन ऐसे जीवों को जो है इन जगह पर रखा जाता है। वन्य जीवन अभयारण्य बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा।
तो इसकी वजह से भी जो है पेड़ पौधे और प्राणियों, जंगली जो जीव हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। तो ये 2 कदम हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल संरक्षण के 3 तरीके बताएं, यानी कि पानी को बचाने के कोई 3 तरीके बताने हैं। तो पहला तरीका है इसमें पेड़ पौधे लगाकर भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है, यानी कि जो भूमिगत जल, यानी कि जो जल पानी की जो पृथ्वी के अंदर है, भूमि के अंदर है, उसके स्तर को सुधारने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो पहला कारण तो ये है, पहला तरीका। दूसरा तरीका है धरातल पर बहने वाले जल का संग्रहण करके, यानी कि इकट्ठा करके जल का संरक्षण किया जा सकता है, यानी कि बचाव किया जा सकता है, यानी कि जल को इकट्ठा करके जो है जल का संरक्षण किया जा सकता है। नहरों को पक्का करके जल रिसाव को रोका जा सकता है, यानी कि नहरों को अगर पक्का कर दिया जाए तो उसमें से होने वाले जल रिसाव को रोका जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चिह्नित कीजिए। 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है। ये एमसीक्यू वाले क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पर सिर्फ सीधा डायरेक्ट इनका आंसर लिखा हुआ है, तो आंसर आएगा इसका मृदा का गठन। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है, जैसे तीव्र ढालों वाली जगह, जैसे कि पहाड़ों पर मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है कि जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है, वहाँ उसमें जो है पोषक तत्व होते हैं, और वो जो है तेज़ हवा के साथ, आंधी के साथ, या फिर तेज़ वर्षा के साथ, या फिर बाढ़ के साथ जो है ऊपर की परत बह जाती हैं। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए जो है इसमें एक विधि बतानी थी। तो आंसर है इसका वेदिका कृषि, यानी कि इस तरह की कृषि करने से जो है तीव्र ढालों पर ये कृषि की जाती है, और जिसकी वजह से मृदा का अपरदन कम होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। तो आंसर है खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो जो पॉलीथीन बैग होते हैं वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसलिए हमें उनको नष्ट कर देना चाहिए। तो ये थे आपके क्लास 8th के भूगोल की किताब से दूसरे पार्ट के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।